नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम सबने सुना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा तो कर लेते हैं, पर जब ट्रेड लेने का टाइम आता है तो कंफ्यूजन वहीं का वहीं रहता है कि कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगा। इस वीडियो में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ बनाना नहीं, समझाना सिखाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले एक सिंपल बात क्लियर करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिक लाइन नहीं होती। सिंपल शब्दों में बोले तो सपोर्ट वो एरिया होता है जहां मार्केट गिरकर थोड़ी देर रुक जाता है, रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां मार्केट ऊपर जाकर थोड़ी देर उस लेवल पर रुकती है। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करो, मैंने एरिया बोला ना कि एग्जैक्ट प्राइस। मार्केट कभी भी एक एग्जैक्ट नंबर पर रिएक्ट नहीं करती, वो हमेशा थोड़ा ऊपर या नीचे ही रिएक्ट करती है। नया ट्रेडर यही गलती करता है। नया ट्रेडर क्या करता है, चार्ट खोला, मार्केट के लो पर एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर दी सपोर्ट के लिए और मार्केट के हाई पर एक लाइन ड्रॉ कर दी रेजिस्टेंस के लिए। फिर जब मार्केट थोड़ा सा भी उस लाइन के ऊपर या नीचे गया तो ट्रेडर सोचता है सपोर्ट टूट गया, रेजिस्टेंस फेल हो गया। लेकिन दोस्तों सच ये है कि मार्केट फेल नहीं हुआ, ड्रॉइंग लेवल्स गलत थे। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा जोन की तरह सोचना चाहिए, ना कि पतली लाइन की तरह। तो अब आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एक प्राइस नहीं, एक जोन होता है। अब बात करते हैं मार्केट वहां रिएक्ट क्यों करती है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मार्केट किसी जगह पर बार बार क्यों रुकती है। इसलिए नहीं कि वहां लाइन बनी हुई है या कोई दीवार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां पहले बायर्स या सेलर्स एक्टिव हुए थे। लोगों के डिसीजन, इमोशन और ऑर्डर्स वहां पहले से पड़े होते हैं। मार्केट प्राइस नहीं देखती, रिएक्शन देखती है। इसलिए जो एरिया पहले से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे चुका है वो एरिया फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं विक्स और बॉडी के कंफ्यूजन पर। बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस विक्स से बना या बॉडी से। सीधा जवाब यह है कि विक बताती है कि मार्केट वहां तक गई पर वहां तक टिक नहीं पाई। बॉडी बताती है कि मार्केट ने उस लेवल को एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट। यानी कि अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो एक्सेप्ट किया और कैंडल क्लोज उसके नीचे हुई तो रिजेक्ट कर दिया। अगर आप देख रहे हो कि बार बार विक्स सेम एरिया से रिजेक्ट होती है तो समझ लो वहां स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी कि वहां पर स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स हैं। और अगर कैंडल बॉडी उस एरिया के ऊपर या नीचे क्लोज देने लगे तो समझ लो लेवल वीक हो रहा है और उस लेवल के टूटने का टाइम आ चुका है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, रोल रिवर्सल। इस कंसेप्ट को समझ गए तो ट्रेडिंग का आधा गेम क्लियर हो जाएगा। जब कोई सपोर्ट टूट जाता है तो अक्सर वो आगे चलकर रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो अक्सर वो सपोर्ट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को लेवल से मतलब होता है, डायरेक्शन से नहीं। और आपने सुना होगा कि मार्केट के किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर रीटेस्ट का वेट करो। ये चीज इसलिए ही कही जाती है क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद रोल रिवर्सल करता है। यहीं से ब्रेकआउट और रीटेस्ट का लॉजिक बनता है। इसके बाद आती है एक और कॉमन गलती, चार्ट को भर देना। अगर आपके चार्ट पर हर जगह लाइन ही लाइन बनी है तो समझ लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ वहां मार्क करो जहां मार्केट ने क्लियर और स्ट्रॉन्ग मूव दिया हो या बायर्स या सेलर्स का अच्छा खासा वॉल्यूम था। अगर किसी लेवल को समझने के लिए चार्ट को जूम करना पड़े तो वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले सकते हैं, तो जवाब है सपोर्ट रेजिस्टेंस अकेला ट्रेड नहीं देता। जब किसी सपोर्ट पर बायर्स की कैंडल दिखे, रेजिस्टेंस पर सेलर्स की कैंडल दिखे, तब पिक्चर क्लियर होती है। कैंडल बताती है कौन एक्टिव है और लेवल बताता है कहां एक्टिव है। दोनों साथ आए बिना ट्रेड लेना सिर्फ अंदाजा होता है। तो ध्यान रखो दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मैजिक नहीं, कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं होता। ये बस मार्केट की मेमोरी है। जहां मार्केट पहले रिएक्ट कर चुकी है वहां फ्यूचर में भी रिएक्ट करने का चांस होता है। तो दोस्तों जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ ड्रॉ करना नहीं, समझना सीख जाते हो तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सिंपल होने लगती है। मार्केट को गैस मत करो, मार्केट को एनालिसिस करो। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और द मार्केट वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में जरूर बताना आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।